मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम राम बहादुर है, रामपुर से बिलोंग करता हूँ। ये सब हमारे साथी हैं। ये धर्मेंद्र भाई हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथ 24 घंटे रात और दिन लगाए रहते हैं। ये हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष जी हैं, सुनील सागर जी, शाहबाद से आते हैं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं हमारे फौजी साहब हैं। इधर ये हमारे राहुल भाई हैं, सोनू साहब हैं, ये मीडिया की कमान संभालते हैं हमारे, वो संजीव सागर जी हैं। बाकी ये जो कमेटी है आपके साथ जो हम लोग जो आए हैं, इसका आने का मकसद मैं समझिए आप। देखिए, इनको कोई सरकार से तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, न संजीव भाई को, न सुनील भाई को, न फौजी साहब को, न धर्मेंद्र भाई को, न हमको। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जैसे संजीव भाई ने बताया, हम लोगों के दिल में दर्द है। दर्द कैसे है कि अगर कोई उच्च समाज का MP MLA बन जाता है तो वो पूरा समाज अपना सीना चौड़ा करके घूमता है कि भाई हमारा MLA है, हमारा MP है। ऐसे ही अगर आप लोग आज जाग गए और आप अपने वोट की ताकत समझ गए तो इनमें से ही कोई MP MLA बनेगा, आप में से ही MLA MP बनेगा। जब आप में से बनेगा तो ताकत किसकी होगी? वो आपकी ताकत होगी ना। तो वही मैं जो इसी कड़ी में समझा रहा हूँ आपको कि जैसे संजीव भाई ने हमारे बताया, जैसे हमारे राहुल भाई बताएंगे आपको, सुनील जी बताएंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि हम लोग अपने वोट की ताकत किसको देनी है, हमने मजबूत किसको करना है। हमें एक पौए में, एक बीड़ी के बंडल में अपना वोट बर्बाद नहीं करना। समझ रहे हैं आप लोग? अपना वोट बीड़ी के उसमें बर्बाद नहीं करना। आज मैं यहाँ पे मुझे कहते हुए कोई दुख नहीं हो रहा है कि लोग कहते हैं 5 किलो राशन हमको मिल जाता है तो हमारा पेट पल जा रहा है। सर्व समाज के लोग कहते हैं ये। यहाँ पे जो सर्व समाज के लोग बैठे हैं उनको मैं बता दूं कि आप देख लीजिए भाई, आप कार तो खरीद नहीं सकते भाई, हम लोग मोटरसाइकिल लायक तो हैं। आज मोटरसाइकिल देख लीजिए कि आज मोटरसाइकिल बेकार से बेकार लेने जाओ तो 80 से 90 हज़ार रुपये से कोई कम नहीं है या नहीं है? और हर परिवार में एक मोटरसाइकिल की जरूरत है या नहीं है? आपको 5 किलो राशन दे दिया, मोटरसाइकिल पे आपसे 50,000 फालतू ले लिए, तो वो राशन किसका है? वो सरकार जो घुमा फिरा के आपको दे रही है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी बुरी सरकार बैठ गई है ये कि जिसका कहना कोई जवाब नहीं। इसमें देखिए, सिर्फ जाटव को नुकसान नहीं है, इसमें हर वर्ग को नुकसान है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो कोरी हो, चाहे वो मौर्य हो, कोई भी हो। देखिए, हम लोग अगर मोटरसाइकिल लेने जा रहे हैं तो क्या हमको महंगी मिल रही है? वो क्या वो मुस्लिम समाज का है तो वो सस्ती मिल जाएगी? उसको नहीं मिलेगी। वो लोग इस बात को अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा रखे हैं, उन्होंने उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपसे हाथ जोड़ के पुरजोर अपील है, इनकी बातों पे आप ध्यान दीजिए, इन लोगों को आप समझिए। ये लोग आपके लिए यहाँ पे आए हैं तो इनकी कोई तनख्वाह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको कुछ समझ में आ जाए, हो सकता है कि इनको कुछ जमीन जग जाए तो अपने आप को जिंदा कर लें ये लोग। हम आप लोगों को जो सोए हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप जग सको उतना हमारे लिए बहुत बहुत, हमारे लिए, हमारे कारण उनका सिला मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब हम लोग आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपने जमीर को जगा लें। ये बच्चे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लो। आप लोग पढ़ाई के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे की वजह से रुक रही है, किसी बच्चे की पैसे की वजह से पढ़ाई रुक रही है, तो वो मेरा नंबर नोट कर ले। उस बच्चे की फीस, जब तक वो उसकी पढ़ाई की फीस रुक रही है, मैं भर के दे दूंगा अपने पैसे से। अगर वो छोटा है जब और बड़ा है जब, उसकी कापी किताबों के लिए पैसे नहीं है, वो मुझसे फोन कर ले, मैं उसको कापी किताबों के लिए पैसे दे दूंगा, किसी बिना लोभ लालच के। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर संजीव भाई कह रहे हैं मैं बिजनेसमैन हूं, तो मैंने अपना ये हिस्सा निकाल कर रखा है सुनील भाई कि मैं अपने जो भी कमाई होती है उसका 15% निकाल के रखता हूँ हर साल। पहले तो मैं कंबल बांटने का काम करता था, लेकिन वो मैंने खत्म कर दिया कंबल बांटने का। वो ये तय कर लिया है कि जो मेरे समाज के लोग होंगे, जो भी गरीब हैं, वो उनकी शिक्षा में लगा दूंगा। कंबल बांटने से किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन किसी की किताबें चली जाएंगी और वो पढ़ लेगा तो उसका भला हो जाएगा। ये मैंने सोचा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई समाज हो जो गरीब हो, जिसको पैसे की फीस जमा नहीं हो पा रही है, जिसकी किताबें नहीं आ पा रही हैं, वो मुझसे संपर्क करे, मैं उसको किताबें देने का काम करूंगा। चलो, बहुत इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बाकी आगे की बात मेरे बड़े भाई लोग, तब ये वो लोग बताएंगे, आप इनकी बातों को सुनिए।